आखिर पैसा बचता नहीं है, क्यों नहीं बचता है? जो 10,000 15,000 रुपये महीना कमा रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम है ही, उनके पास तो पैसा भाई बचता नहीं है। जायज सी बात है कि भाई खर्च इतने हैं, ठीक है। लेकिन जो 25 से 30,000 रुपये महीने कमाते हैं ना, उनको भी प्रॉब्लम है। वो भी कहते हैं कि भाई पैसा तो बचता ही नहीं है। और आपका भी पैसा दिन नहीं बचता है ना, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि आपका पैसा बचता क्यों नहीं है। गाँव छोड़कर शहर चले गए, वहीं पर जॉब करने लगे, 10 से 15,000 की जॉब अपने करने लगा। और वहां पर आप तो अकेले थे, तब तक तो ठीक था, चलो भाई खर्चा पानी सब चल रहा है। लेकिन पता चला आपकी शादी हो गई। शादी हो गई तो कुछ दिन आप तो एडजस्ट किए, लेकिन फिर आपका मन किया कि नहीं, हम जहाँ रहेंगे हमारी बीबी भी वहीं रहेगी। आपने अपनी बीबी को भी शहर में ले गया। शहर में अपना घर तो है नहीं, वहां भी आप किराए पर लेके रह रहे हैं, भाड़े पर लेके रह रहे हैं। तो भाई अब एक अकेले थे तो खर्चा कम था, अब आप 2 लोग हो गए तो खर्चा ज्यादा हो गया। लगता है कि नहीं, ये रूम छोटा पड़ रहा है, डबल रूम का हमको घर चाहिए जिसमें किचन लैट्रिन बाथरूम सब कुछ हो, अटैच हो, है ना। आपको सेफ्टी रूम चाहिए होने लगता है। पहले आपका किराया कम था जिस रूम में रहते थे, लेकिन अब जब आप इतना व्यवस्था खोजेंगे तो भाड़ा भी तो ज्यादा लगेगा। अगर पहले आप 1,500 रुपए देते थे तो अभी आपका 2,500 हो गया, 3,000 हो गया। और आपकी नौकरी में भी बढ़ोतरी हो गई, चाहे आप उसी में आपका प्रमोशन हो गया। जो 15,000 मिलता था अब वो आपका 25,000 मिलने लगा, या फिर आप उस कंपनी को या उस जॉब को छोड़ करके किसी दूसरे में जॉब करने लगे जहां पर पेमेंट आपको उससे बढ़ा करके मिल रहा है। इसमें 15,000 मिलता था, वहां पर आपको 25,000 मिल रहा है। लेकिन इस बीच में आपका खर्च भी बढ़ गया है, क्योंकि आपकी वाइफ आपके साथ रह रही है, लेकिन आपके 2 बच्चे भी हो गए, बड़े भी हो गए। बड़े हो गए तो भाई उसमें उसका एडमिशन तो कराना ही कराना है। अब बड़े शहर में चले गए और तो वहाँ के स्कूल में एडमिशन कराएंगे तो पैसे भी ज्यादा है, फीस भी ज्यादा है, एडमिशन फीस ज्यादा है। 2,000 रुपये महीने का फीस है एक बच्चे का, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं 2, तो 2 दूनी 4,000 रुपया महीना हो गया। उसमें आपको लगता है यार हमारे बच्चे कुछ कमजोर लग रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसमें कोचिंग ट्यूशन आप लगाना चाहते हैं कि भाई कोई टीचर आए हमारे घर पर रही और हमारे बच्चे को पढ़ाए। तो वो कहता है कि भैया हमको कम से कम 1,500 चाहिए, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। लोगों की मजबूरी में वहां पर 2,000 रुपये महीना देना पड़ता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्यूशन। तो 2,000 रुपया इधर चला गया, 4,000 रुपया बच्चे का स्कूल फीस में चला गया। उन लोग का जो कॉपी किताब है वो भी महंगा, महीने के 1,500 रुपये उसमें रख लो, कॉपी किताब में कलम में। तो 5,000 रुपया तो बच्चों का खर्चा हो गया, महीने का पढ़ाई लिखाई में चला गया। अच्छा, दूसरी बात की अब आपको हर चीज खरीदना ही है, चाहे वो नमक हो, तेल हो, साबुन हो, शैम्पूल हो, क्रीम हो, खाने पीने में चावल, आटा, सब्जी, तेल, खाने मसाला, हर एक चीज आपको वहां पर खरीदना ही है। महंगाई इतना बढ़ते जा रहा है। महीने का राशन लेने जा रहे हैं खाने पीने का तो उसमें आपको 5,000 लग गया, तो 10,000 रुपया तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब जहां पर रह रहे हैं थोड़ा सा वहां पर अच्छा रूम लिए हुए हैं तो बिजली का मकान मालिक बोलता है कि भाई बिजली बिल आपको खुद देना पड़ेगा, तो 500 रुपया महीना बिजली का बिल आ गया। जहां पर रह रहे हैं जिसके रूम में रह रहे हैं भाई उसको भी रेंट देना ही है, तो 3,000-4,000 रुपया उसमें चला गया आपका। इसी बीच में पता चला कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई कुछ तो कुछ पैसे दवाइयों में लग गए, 1,000-2,000 रुपया ऐसे निकल गए महीने में। इसी में बीबी को अलग फोन चाहिए, आपको अलग फोन चाहिए करेगा, और रिचार्ज इतना महंगा है कि कम से कम 500 का तो रिचार्ज महीने का कराना ही कराना है। तो 2 लोग हैं, 2 फोन है घर में, तो 2 फोन का मतलब 1,000 रुपया महीना रिचार्ज का चला गया। तो मिला जुला के लगभग 20,000 रुपये तो आपका ऐसे ही खर्चा हो गया। अगर आप मान लो 20,000 रुपया कमाते हो महीने का, या 25,000 कमाते हो, तो 20,000 रुपया तो आपका खर्चा हो गया महीने का भाई। अब इसी में आप नॉनवेज खाते हैं तो भाई महीने में 5 बार 6 बार या फिर इससे भी ज्यादा बार हो सकता है आप खाते होंगे, तो उसमें भी आप जानते हैं कि 1 kg लाइएगा तो कम से कम उसमें भी 200-300 खर्च हो ही जाएगा। इसके अलावा भी और भी खर्च है कि भाई आप जहाँ पर रह रहे हैं तो अगल बगल पास पड़ोस रिश्तेदार भी बन जाते हैं, तो उसके वहाँ कुछ प्रोग्राम है तो आपको वहाँ पर जाना होगा। बर्थडे है तो वहाँ पर आपको गिफ्ट लेके जाना है, कोई भी प्रोग्राम हो आपको जाना है तो वहाँ पर भी आपको खर्च लगना ही लगना है, लेकर जाना ही है। इसी बीच में भाई पहनने के लिए नए नए आजकल फैशन चल रहा है, आपके बच्चे हैं, वाइफ है, आप हैं, कपड़ा लता तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप ढंग का कपड़ा खरीदने जाओ एक लोग का तो कम से कम 1,000 रुपए लग जाता है। अगर आप एक जींस भी ढंग का खरीदने जाओ तो 1,200-1,500 से कम का नहीं मिलता है। और लेडीज का तो बात ही अलग है भाई, क्रीम है, ये है, वो है, फेस वॉश है, खर्च ही खर्च है। तो कैसे बचेगा, कहां से बचेगा? लेकिन आप भी मेरा ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको इसमें ये जानना है कि हम पैसे कैसे बचाएं। ये तो हमने बताया कि आपका खर्च हो गया। और जो लोग 10,000 रुपए महीने कमाते हैं तो भाई उनके हिसाब से उनका भी पैसा नहीं बचता है, जबकि वो लोग शहर में नहीं रहते हैं, गाँव में रहते हैं,
ठीक है, उतना उनका खर्चा होता भी नहीं है, फिर भी उनके भी तो भाई वाइफ है, बच्चे हैं, खाने पीने का है, कपड़ा लगता है, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, किसी के यहाँ जा रहे हैं, किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो वहां भी तो खर्चा है, मोबाइल खर्चा है। 10,000 में क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं लगा। तो उनको भी वही प्रॉब्लम है, जो 10,000 रुपए महीने कमा रहे हैं उनको भी वही प्रॉब्लम है, जो 15,000 कमा रहे हैं उनको भी वही प्रॉब्लम है, जो 25 से 30,000 रुपए महीने कमा रहे हैं उनको भी यही प्रॉब्लम है कि कहते हैं कि भाई पैसा नहीं बचता है। तो यही वजह है कि पैसा नहीं बचता है। अब हम आपको बताएंगे कि इतना जो आपका खर्च हो जाता है, पैसे नहीं बचता है, तो पैसे कैसे बचाएंगे। चाहे आप 25 से 30,000 कमाते हो या 10,000 कमाते हो, फिर भी आपके पैसे बचेंगे। कैसे बचेंगे? पैसे बचाने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो है अपने खर्च पर कंट्रोल करना। अगर आपने अपने खर्चों पर कंट्रोल कर लिया तो आपके पैसे बचने लगेंगे। लेकिन अब आप कहोगे कि यार कैसे कंट्रोल कर लें, हर चीज तो जरूरी का ही काम करते हैं, फिजूल खर्च तो हम करते नहीं है। सबसे पहले आप एक टारगेट बनाओ कि अगर हम 30,000 रुपए महीने कमा रहे हैं तो हमको महीने का 10,000 रुपया बचाना है। अगर आप 10,000 रुपए महीने कमा रहे हैं तो आप ये तय कर लीजिए, ये टारगेट बना के चलिए कि 3,000 रुपए महीने में आपको बचाना है। कि भाई गांव में रह रहे हैं, खेती वगैरह करते होंगे, थोड़ा सा गेहूं चावल वगैरह हो ही जाता होगा, तो इसमें आपको ये सब तो हर चीज खरीदना नहीं पड़ता होगा गांव में, लेकिन शहर में आपको हर चीज खरीदना पड़ता है। तो आप चाहो तो 10,000 में से 5,000 रुपए बचा सकते हो। कैसे, वो भी बताएंगे। और जो महीने के 25 से 30,000 रुपए कमाते हैं लेकिन उनके खर्चे ज्यादा हैं, लेकिन वो भी अगर चाहें तो 10,000 रुपए महीने के हर महीने वो 10,000 रुपए अपना बचा पाएंगे। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। आप अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा तो आपके पैसे ऑटोमेटिक बचने लगेंगे दोस्तों। अब खर्चे कंट्रोल कैसे होंगे? खर्चे कंट्रोल करने का मतलब है कि अपने शौक को कंट्रोल करना। जैसे महंगे महंगे जो कपड़े खरीदते हैं, फिजूल खर्च करते हैं, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। आजकल के बच्चे या फिर वाइफ वगैरह लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। तो अगर आपको आवश्यकता है, लगता है कि हाँ ये चीज हमको जरूरी है, एकदम आवश्यकता है ही, तभी उसको आप लीजिए। अन्यथा अगर आपके घर में वो चीज पहले से है, काम चल रहा है, तो आप उसी से काम चलाइए। क्यों फिजूल खर्च करते हैं? अच्छा, बच्चों को आप जो बड़े बड़े महंगे स्कूल में एडमिशन कराए हैं, देखिए महंगे स्कूल में एडमिशन कराने से बच्चे तेज नहीं हो जाते हैं। पढ़ाई, अगर जो स्कूल थोड़ा सा छोटे पद पर है उस स्कूल में भी अच्छे पढ़ाई होते हैं, बस पढ़ने वाला चाहिए। जो लोग बड़े बड़े जॉब करते हैं, बड़े बड़े नौकरियां करते हैं, अच्छे पद पर होते हैं ना, वो जरूरी नहीं है ना कि वो लोग अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़कर ही अपना उस जॉब को पाए हुए हैं। नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं ना जो लोग गवर्नमेंट, जो खिचड़ी वाला स्कूल होता है ना, जिसको कहते हैं, जो गांव देहात में लोग बोलते हैं खिचड़ी वाला स्कूल, जो सरकारी प्राइमरी स्कूल ना, तो उसमें से वो लोग पढ़ करके जॉब किए हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब पाए हुए हैं, अच्छे अच्छे लेवल पर पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके जो छोटे बच्चे हैं, कक्षा 2 में 3 में पढ़ रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, महंगे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, तभी वो आपके बच्चे काबिल बनेंगे। ऐसा नहीं है। संस्कार आपको देना है, और पढ़ाई वो छोटा स्कूल वाला भी आपके बच्चे को शिक्षित कर सकता है। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को प्राइमरी में ही डाल दीजिए। अरे ठीक है, प्राइवेट स्कूल में ही डालिए, लेकिन ऐसे स्कूल में डालिए जहां पर थोड़ी कम फीस लगती हो। ठीक है, तो वहां भी आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। रही बात संस्कार की, तो संस्कार माता पिता से ज्यादा संस्कार और कोई नहीं दे सकता है। मतलब कि हम ये नहीं कहेंगे कि आप खाने पीने में ज्यादा खर्च करते हैं या फिर पहनने ओढ़ने में ज्यादा खर्च करते हैं, तो आप ये खुद तय कीजिए कि हमारा फिजूल खर्च क्या क्या हो रहा है। अपने खर्चों पर आपको कंट्रोल करना है, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। आप देखिए, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि आप यहाँ पर पैसे जमा कीजिए, वहां पर जमा कीजिए, नहीं, ये गलत तरीका है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक में पैसे जमा करना, अपने बैंक अकाउंट में आपको पैसे बचा के रखना है। लेकिन आपको बस ये टारगेट बनाना है, ये तय कर लेना है कि हाँ महीने का हमको इतना रुपए अपने अकाउंट में हमेशा बचा के रखना है, उस पैसे को हम नहीं उठाएंगे, नहीं खर्च करेंगे। इतनी महंगाई है, बड़े शहर में रह रहे हैं, अगर आपके परिवार ज्यादा हैं और कमाने वाला सिर्फ एक है, तो आज के समय में पति पत्नी दोनों को कमाना चाहिए। क्योंकि इतनी महंगाई है भाई, एक लोग के कमाने से क्या होगा, नहीं चल पाएगा। ठीक है, आप खर्चे चला सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, पहन सकते हो, रह सकते हो। इसके अलावा अगर आप सोचोगे कि भाई हम अच्छे खासा पैसे कमा करके हम कहीं मार्केट में जमीन ले ले, गाड़ी घोड़ा ले ले, तो नहीं हो पाएगा। एक लोग कितना कमाएगा? 30,000 रुपए महीने कमा रहा है, फिर भी उसका नहीं बच रहा है भाई। 10,000 रुपए महीने अगर आप बचा भी लेते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं,
लेकिन आपके जो शौक हैं, जो आपके अरमान हैं, वो नहीं पूरे हो पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आज के समय में ये लाज शर्म संकोच नहीं करना है कि भाई हमारी वाइफ काम कर रही है, हमारी वाइफ पैसे कमा रही है। नहीं, वो हस्बैंड वाइफ दोनों को मिल के पैसे कमाना होगा, तब जाके कुछ आप काबिल बनेंगे और आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों अब आप बोलोगे कि यार बच्चे हमारे घर में, बच्चों को कौन संभालेगा, खाना पीना घर का काम कौन करेगा? तो आपको ये सब मैनेज करना पड़ेगा। पति पत्नी दोनों को मिलके खाना बनाना है, घर का काम करना है, और दोनों को पैसे कमाने में दोनों को मिलके काम करना है। काम भले अलग अलग हो, पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पत्नी ये काम कर रही है, किसी काम के लिए अगर बाहर निकल रही है तो पति लगे शक करे कि भाई हमारी पत्नी कहाँ गई, क्या कर रही होगी, शक करने लगे, या फिर पत्नी लगे अपने पति पर शक करे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अगर इस तरह से अगर आप कीजिएगा तो फिर वो घर ही नहीं चल पाएगा भाई। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, दोनों को मिलके काम करना है, खुशी खुशी करना है। और ऐसा भी नहीं है कि खूब मेहनत करो और मेहनत कर करके बीमार पड़ जाओ, ऐसा भी नहीं है। आपको काम के साथ साथ आराम भी करना है, अपने शौक को पूरा भी करना है, बच्चों को खुश भी रखना है, खुद भी खुश रहना है। ठीक है, रात दिन आपको काम ही काम नहीं करना है, लाइफ को एंजॉय करना है। हर पल खुश रहने का कोशिश कीजिए। आपके पास जितना है उतने में ही खुश रहने का कोशिश कीजिए। हम दूसरे के शादी में गए हैं, दूसरे के पार्टी में गए हैं, कौन क्या बनी है, कौन क्या खा रहा है, कौन किस तरह से रह रहा है, उसको देख करके हमको ऐसा नहीं फील करना है कि भाई उसका है मेरा नहीं है, मेरा नहीं हो रहा है। अपने पति को नहीं कोसना है कि उसके पति तो इतना कमाते हैं, हमारे पति तो कुछ भी नहीं कमाते हैं, हमारे पति के पास तो ऐसा है ही नहीं। फिर पति का कि उसकी पत्नी बहुत फैशन में रहती है, हमारी पत्नी फैशन में नहीं रहती है। भाई अगर वो फैशन में नहीं रहती है आपकी वाइफ ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके खर्चे को कंट्रोल करने के लिए वो इतना करती है कि ताकि फिजूल खर्च ना हो। ठीक है, आपको और आपकी वाइफ को एक दूसरे को समझना होगा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप यदि डेली 500 रुपए कमाते हैं, 300 रुपए ही खर्चा करना है, बाकी 200 रुपए आपको बचा के रखना है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।